कर्म ब्रयोद्रवम विद्धि ब्रयाश्मुद्रवम तस्मात् सर्वगत ब्रह्य नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्य यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करने हैं तो हमें ब्रह्य या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। आठ सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। आठ कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्रवसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोर्वाथंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत है। ब्रह्य संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निह श्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वह अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्धजीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्धजीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। और इसे के साथ आज हमने तीसरे अध्याय का 15वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 16वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।